हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। शायद आपकी पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कैसे आप उनकी लाइफ में चेंज लेके आए हैं, क्या कुछ वो आपको कहना चाहते हैं। देखिए, आपके पर्सन आपको वो कहना चाहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेल फीमेल अकॉर्डिंगली लेना। ठीक है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएँगे, जो भी काम मैं करना चाहता हूँ। और इस दौरान हो सकता है कि मेरा रवैया आपके लिए सही ना हो, या कुछ नेगेटिविटीज़ हमारे बीच में आ जाएँ, या कुछ ऐसी चीज़ें हमारे बीच में आ जाएँ कि जिससे कि आप उस सिचुएशन को समझ ना पाओ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फँसा हुआ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हूँ, और मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। हाँ, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं हमारे बीच में। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं अपनी लाइफ़ में बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे बहुत कुछ पाना है अपनी लाइफ़ में, ठीक है? थोड़ा-सा मुझे इश्यू है ईगो का, थोड़ा-सा मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे गुस्सा कई बार बहुत ज़्यादा भी आ जाता है। लेकिन मैं चीज़ों को फिर भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मुझे कोई मेरे आगे बोले, कोई मुझसे आर्ग्यूमेंट्स करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ उन चीज़ों को भुला देने की, लेकिन कोई अगर मुझसे कुछ कहे तो वो मैं उसको भुला नहीं पाता हूँ। आप बहुत इमोशनल हैं। इतने इमोशनल हैं कि शायद इन्हीं इमोशंस को देकर, इन्हीं ट्रू लव को देकर, ट्रू फीलिंग्स को देकर शायद मैं इतना ज़्यादा जुड़ा हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बैलेंस लेके आऊँ, कैसे सारी चीज़ें ठीक करूँ। मुझे डर है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, मुझे डर है कि मैं खो दूँगा सारी चीज़ें, मुझे डर है कि हम अलग हो जाएँगे। मुझे बहुत डर है, मुझे चीज़ों के छूटने का डर है, मुझे रिश्तों के टूटने का डर है, लेकिन हम एक-दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। एम्परर एम्प्रेस, हम एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। आप जितना मुझसे प्यार करती हैं, जितना मुझसे जुड़ी हैं, मैं उतना जुड़ा हूँ आपसे, लेकिन मैं शो नहीं कर पाता, मैं बता नहीं पाता। समझ जाओ बिना बताए ही कि मैं मेरे लिए क्या मायने रखते हो। हम एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। कभी-कभी मुझे ना बहुत मिस्टीरियस लगते हो। कभी-कभी मुझे समझ नहीं आता कि क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो। कभी-कभी मुझे भी ऐसा फ़ील होता है कि शायद मैं भी आपके लिए इतना मिस्ट्री क्रिएट करके रखता हूँ। हाँ, मैं माँगता हूँ भगवान से, मैं जानता हूँ कि आपको पता है कि मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं दूर नहीं जा पाता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप भी मुझे बहुत मैनिफेस्ट करती हैं। इमोशंस को अपने दबा के रखती हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें पाना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन आप अपनी भावनाओं को दबा के रखती हैं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ, मैं हालाँकि बहुत सारी चीज़ें पाना चाहता हूँ। मुझे अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में एक ऐसा मुकाम चाहिए कि जिससे सारी चीज़ें मैं फुलफ़िल कर पाऊँ, जहाँ पर मुझे कोई किसी को जवाब ना देना पड़े। लेकिन शायद इसी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है। शायद इसी वजह से क्योंकि मैं आप पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ, शायद इसी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है। और इसी गुस्से की वजह से ये पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। मैं समझाता हूँ, चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हम दोनों ही सेम सिचुएशन में बार-बार उलझ के रह जाते हैं। हमें कुछ चीज़ें अपनी छोड़नी होंगी,
हमें कुछ अपनी बुराइयों का एंड करना होगा, कुछ कार्मिक चीज़ों का एंड करना होगा, कुछ ऐसे रिश्तों से भी बाहर निकलना होगा जो रिश्ते नेगेटिविटी क्रिएट किए हुए हैं। अपनी आदतों को छोड़ना होगा, उस आदतों से बाहर निकलना होगा, तभी जाकर जो है चीज़ें ठीक हो पाएँगी। आपको भी थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ आना होगा, मुझे भी थोड़ा ग्राउंडेड रहना होगा, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करना होगा, ताकि आगे की जो हमारी जर्नी है, जो हमारी आगे की लाइफ़ है, जो हम शुरू करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ आगे चलना चाहते हैं, वहाँ पर किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। क्लियर विज़न में क्लैरिटी हो, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि अभी तक जो हमने खोया है, भगवान किसी न किसी तरीके से वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दे, हमारे साथ न्याय करे, क्योंकि हमने अभी तक बहुत लॉस उठाया है, एक दूसरे से हम दूर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको हमें जवाब देना पड़ता है, लेकिन अब मैं उन लोगों की तरफ नहीं देखता हूँ। मुझे सिर्फ़ ये देखना है कि मुझे अपने रिश्ते में बैलेंस कैसे लेके आना है। मैं ये देखता हूँ कि मुझे पाना क्या है, मेरी ख्वाहिश क्या है। इससे मैं हो सकता है कि मैं दूसरों की गाइडेंस भी ले रहा हूँ। हालाँकि मैं खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं डिवाइन से बहुत प्रे करता हूँ कि हम दोनों एक हो जाएँ। इम्प्योरिटी, इम्बैलेंस जो कहीं पर भी हमारे रिलेशनशिप में है, चाहे कोई नेगेटिविटी भी है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ और हम फिर से एक फ्रेम में आ जाएँ। और अगर कहीं पर किसी से पूछने की भी ज़रूरत होती है, तो मैं उनसे पूछता भी हूँ कि किसी तरीके से फिर से रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो जाए। मुझे जो करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में मैं करूँगा। बस मुझ पर ट्रस्ट रखना। मैं बहुत थक जाता हूँ। जब मुझसे बात नहीं करते हो या मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, मैं बहुत टूट जाता हूँ। हालाँकि इतनी सारी ज़िम्मेवारी है मेरे सिर पर, सोसाइटी की है, मेरी खुद की है, फैमिली की है। ऐसी चीज़ों में मैं उलझा हुआ हूँ कि जहाँ पर मैं बाहर नहीं निकल पाता हूँ। लेकिन मैं फिर भी बाहर निकलूँगा। उन सारी चीज़ों से जो भी डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, मैं उन सब से बाहर निकलूँगा और मैं फिर से सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ किस तरीके से मुझे बाहर निकलना है। पर मुझे कभी-कभी समझ नहीं आता कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। कभी-कभी मेरे अपने मुझे धोखा देते हैं। कई बार मुझे सिचुएशन समझ नहीं आती। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। कभी-कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, खड़ा होने नहीं देते। मुझे लगता है कि जैसे मैं कभी कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बट जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो मुझे एक हौसला मिलता है, कुछ करने का जज़्बा मिलता है, फिर से अपनी ज़िंदगी जीने लगता हूँ, फिर से उन भावनाओं को मैं महसूस करने लगता हूँ। मुझे समझ में आता है कि ये मेरा परिवार है और इस परिवार को खुश रखना मेरा काम है। इसको अपने से दूर नहीं जाने दे सकता मैं। जो भी मुझसे हो पाएगा, मैं अपने परिवार के लिए करूँगा। मैं अपनी फैमिली के लिए करूँगा। इस फैमिली को मैं किसी भी हालत में टूटने नहीं दूँगा। मुझे जितना करना पड़े, चाहे मुझे फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी फैमिली को टूटने बिखरने नहीं दूँगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कभी-कभी मैं थोड़ी बचकानी हरकत कर देता हूँ, कभी-कभी मैं थोड़ा-सा सोचता हूँ कि मेरी अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाएँ, कभी-कभी मैं जज़्बाती हो जाता हूँ। कभी-कभी ये मेरी आदत भी है कि मैं एक बार कभी कुछ सोचता हूँ, एक बार कभी कुछ सोचता हूँ। मैं कभी-कभी मैच्योर हरकतें करता हूँ, ये मैं जानता हूँ। बहुत सारी चीज़ें एकदम से करने की कोशिश करता हूँ कि जिसकी वजह से मेरी खुद की भी ज़िंदगी कहीं न कहीं स्टक हो जाती है और मैं आपको भी किसी न किसी तरीके से उन चीज़ों में बाँध देता हूँ, जहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिलती है। बट ट्रस्ट मी, आप मेरे हो, आप मेरी दुनिया हो और इस दुनिया को मैं हर हाल में पाके रहूँगा। हर हाल में मैं अपना बना के रहूँगा, क्योंकि इससे ऊपर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सोच रहा हूँ चीज़ों को ठीक करने का, मैं बहुत सोच रहा हूँ फिर से क्लैरिटी लाने का।
अभी तक मैं अपने आप को रोके हुए था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, बट अब कहीं न कहीं मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मुझे आपको पाना है। आप ही मेरी दुनिया हैं, आप यहीं पर मुझे आना है और इसके लिए मुझे स्ट्रेंथ बनानी है। ट्रस्ट मी, मुझे वापस आना है, मैं आऊँगा, क्योंकि मैं अपनी इस फैमिली से दूर नहीं रह सकता हूँ। आने वाले संडे मैं कोशिश करूँगा कि मैं बात करूँ। मैं बात करूँ, मैं मिलने आऊँ, मिलने की प्लानिंग भी बनाऊँगा। नवंबर, दिसंबर में साथ रहने की सोच रहा हूँ, सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोच रहा हूँ। तब तक मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी कहीं न कहीं सॉल्व हो जाएँगे और बाकी चीज़ें भी सॉल्व हो जाएँगी। बट अगर सच में ये चाहते हैं साथ रहना, तो मुझ पर भरोसा करना होगा। तो ये थी आपके पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं। आई होप कहीं न कहीं आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। कमेंट्स कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। और हमेशा पॉज़िटिव रहें, होपफुल रहें। चीज़ें कब सुधार की तरफ आ जाएँ हम नहीं जानते। हो सकता है ये आप ही की रीडिंग है। हो सकता है आप ही डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हैं। हो सकता है आपके पर्सन यही सारी चीज़ें आपको कहना चाहते हैं। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज़।